माता मेरी सरस्वती करो हृदय में बासु, लज्जा जन की राखियो सो मैं चरणों का दास। आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने बच्चों, सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली मां शक्ति दोस्तों, परम श्रद्धेय पूज गुरुदेव आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के हार्दिक आशीर्वाद से शाइल कैसेट के माध्यम से आप लोगों के बीच में ये प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, बेवफा औरत, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि किस तरह से एक स्त्री ने परदेसी को अपने जाल में फंसाया, उसके बाद में उस परदेसी को धोखा देकर के किस तरह से दूसरे मर्द के साथ में चली गई। तो आ जाइए प्रस्तुत करते हैं। रतन दीप के बीच भयो एक अंगद ध्वज भूपाल। बेटा प्रदीप, है नगर रतन दीप बड़ो रमणीक का शोभा कहीं न जाई, और अंगद ध्वज महाराज रे के बड़े बहुत बलदाई। हाय हाय, बहुत सुंदर राजाएं, बहुत सुंदर। पुत्र है सूर्य का सम्मान, बड़ो बुद्धिमान, निपुणता भाई, निपुणता भाई, निपुणता भाई। रणवीर सिंह जब नाम है प्रभु दे दई सुंदरताई। रणवीर सिंह जब नाम है प्रभु दे दई सुंदरताई। बेटा दीपू, अरे सूर्य समान बड़ो तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमानी, और शुक्र समान है राजनीत में, है स्वरूप कामदेव समानी। महाराज अंगद ध्वज के आंगन में रणवीर नाम का बड़ा सुंदर बेटा है साहिल भैया, बहुत सुंदर, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा गुणवान है। प्रदीप बहुत सुंदर था बेटा। और भी बताऊं हुआ क्या? एक दिन देवी यज्ञ से बेटा जंगल खेलन चलो शिकारी, और थोड़ी सी सेना लेकर वन में पहुंचो आज अगारी जाने। एक बड़े जंगल में पहुंचो तब एक हिरना परो दिखाई करे, और धनुष बाण संभालो फौरन, और हिरना के पड़ो पिछारी। जिस समय रणवीर ने हिरण को देखा, बड़ा सुंदर हिरण था, बहुत सुंदर हिरण, बहुत सुंदर। रणवीर ने घोड़े को दौड़ा दिया उस हिरण के पीछे। बेटा जतेंद्र, आरे जुगो हिरना बूगो हिरन, हिरना फेर दिखाओ नाई खाए, और हिरना हाथ लगत नहीं देखो राजकुमार भव तो लाचारी।
दोस्तों, जिस समय रणवीर सिंह घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए चला है, साहिल भैया काफी दूर जंगल में निकल गया तो एक हिरण का पीछा किया, लेकिन हिरण दिखाई तो दिया लेकिन हाथ नहीं लगा। अंत में हिरण जब आंखों से ओझल हुआ तो उसी समय घोड़े को एक पेड़ के नीचे जाके बांध दिया, तालाब में हाथ मुंह धोकर बैठ गया। बड़ा सुंदर ताल था। पानी पिया, घोड़े की जीन बिछा के तालाब के बोर्ज पर बैठा हुआ उस ताल की सुंदरता को देख रहा है। इतने में देव योग से एक झुंड स्त्रियों का आ गया। जब स्त्रियों का झुंड आता हुआ दिखाई दिया तो रणवीर सोचने लगा, ये मालूम पड़ रहा है मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा आ रही हो। जब नजदीक वो स्त्रियों का झुंड आया, रणवीर ने देखा बेटा दीपू तो एक बहुत सुंदर लड़की है। कितनी सुंदर, दमकाती दिव्य दामिनी है, मानो स्वर्ग से आई कामिनी है। साहिल भैया बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर, आहा बहुत सुंदर लड़की। निर्जन बन कोमलागिनी है, दिल बसी जया जरागिनी है। बड़ी सुंदर थी, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अरे सभी लड़कियां उसी समय तालाब घाट पे आई। प्रदीप कपड़ा धरे उतार रे, कपड़ा धरे उतार रे, ताल में जाई नहाई। जवान मुकेश चैतन्य जी, जब लड़कियां उस ताल में स्नान कर रही हैं, रणवीर सिंह की नजर उस सुंदरी पर पड़ी, मुग्ध हो गया। और साहिल भैया ये तो जानते हैं सुंदरता भगवान का रूप होता है, सुंदरता किसी के बाप की नहीं है। स्नान किए लड़कियों ने, वस्त्र बदल रही है, जब गोरी झोंका लगो पवन कोरे आई गए, आंचल उड़ी गए है रे छोरी को पौधा बहु तो स्वर्ग में जाती। शोभा अंग अंग की न्यारी, बेटा मूर्छित पड़ो दिखाई, और मन में बस गई आज सुंदरी, मानो जादू सो पर दिखाई। ध्यान रखना दोस्तों, जब सुंदरता देखी है उस सुंदरी की तो रणवीर सिंह मूर्छित सा होने लगा, मूर्छित सा होने लगा। और साहिल भैया एक बात बताऊं, इश्क का नशा ही कुछ और होता है दोस्त। दिल ले गई जाकी नाजरिया, मंद मंद मुस्कान, अरे दिल ले गई जाकी नाजरिया, मंद मंद मुस्कान, अरे दिल ले गई जाकी नाजरिया, मंद मंद मुस्कान, अरे दिल। मंद मंद मुस्कान बेटा, मंद मंद मुस्कान, अरे दिल ले गई जाकी नाजरिया, मंद मंद मुस्कान, अरे दिल ले गई जाकी नाजरिया, मंद मंद मुस्कान, अरे दिल। सुंदरता देख के बड़ा मुग्ध हो गया। दोस्तों
नवयो बन गज गामिनी अति स्वरूप की रेखो विष्णु लता सी बाम को रहे कुंवर जी देख। टकटकी मार के देख रो, टकटकी मार के। लेकिन ध्यान रखना, लड़की की भी नजर जब रणवीर के ऊपर पड़ी तो वो भी मुग्ध हो गई, आशिक हो गई। सहेलियों की लज्जा के कारण, सहेलियों के शर्म के कारण वो कुछ बोल न सकी। सहेलियां समझ गई कि ये परदेसी के ऊपर फिदा हो गई। फिर भी एक सहेली बोली, दीदी नैना लागे नहीं छिपत करो अनेकन ओटू चतुर नारी और सूरमा करे लाख में चोट। साहिल भैया, नैनन को ये धर्म है जो कहूं ये लग जाए, लोक लाज कुलियान को छिन में देत नसाए। भाइयों, सहेली ने जवाब दिया कि दीदी परदेसी अच्छा लगा क्या? और बोलिए सहेली, परदेसी से मोहब्बत कर बैठी सखियों ने मन में मान लिया। प्रदीप हंस के बोली तब सखियों से, क्या मुझे दीवानी जान लिया। सहेलियों ने कहा, सखी क्या परदेसी दिल में बस गया? कहने लेकिन नहीं, क्या दीवानी समझ रही हो? सहेलियों ने कहा, हाँ हमें मालूम पड़ रहा है, तेरी तिरछी नजर बता रही है। और एक बात बताऊं साहिल भैया, आंखें बहुत कुछ बता देती हैं प्रदीप। परदेसी से मोहब्बत कर बैठी ओ दीदी, सखियों ने मन में जान लिया। हंस के बोली तब सखियों से, क्या मुझे दीवानी मान लिया। और बोली, दीदी क्या जाने वो है कौन पुरुष और कहां से यहां पर आया है। ये कहकर वो फिर हंसन लगी और नई सुनाल बनाया है। ये कहकर फिर वो हंसन लगी, फौरन नई सुनाल बनाया है। खुले शब्दों में कहा कि दीदी मैं क्या समझूं, ये परदेसी है, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं क्यों इससे मोहब्बत कर बैठी। लेकिन प्रदीप हाल बेहाल है उस लड़की का। कैसा? बातें तो बना के सहेलियों से छुपा रही है। ना ही होश और ना ही खबर है। मुकेश चैतन्य जी, ना ही होश और ना ही खबर है, दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है। दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है, दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है।
जितेंद्र, कांपे बदन और टेढ़ी नजर है, दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है, दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है, दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है। और बता दूं, उल्टे सीधे वस्त्र जल पहले, लख के सखियां लागी कहने, काहे को भटकी मरियाली डगर है, दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है, दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है। नाई होश कोई नाई खबर है, दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है, दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय स्नान करने के बाद वो सुंदरी ने वस्त्र पहने तो उल्टे सीधे पहनने लगी। समझ गई सहेलियां कि ये छुपा रही है, बता नहीं रही है। बिरहा समनय जगत में और दर्द कुछ आए, क्षणभर कल देवे नहीं, नहीं प्राण निकसाए। प्रेम वेदना संसार में बहुत बुरी होती है दोस्तों। स्नान करने के बाद जिस समय वो सुंदरी चली है सहेलियों के साथ अपने घर की तरफ, सुकुमारी घर चली हाथ से मली बिरह की मारी, एक फूल हाथ में ले ली नोना की नीतल कयबारी। जिस समय सुंदरी चली है, लेकिन प्रदीप देखा था कि तो हो गई, लेकिन बेटा बात नहीं हुई, बात नहीं हो पाई, क्योंकि सहेलियों की शर्म लग रही थी। सोचने लगी ये परदेसी बहुत सुंदर है, किसी तरह मेरे दिल का सम्राट बन जाए, लेकिन परिचय कैसे दूं? देखिए उस लड़की की चतुराई। जिस समय लड़की चली है बातचीत नहीं हुई, तो उसी समय उस सुंदरी ने हाथ में फूल लिया और सबसे पहले वो फूल अपने कान से लगाया, फिर छाती पे लगाया, फिर पैर के नीचे दबाया और चली गई। प्रदीप, फूल लिया सुंदरी ने, कान से लगाया, छाती से लगाया और पैर से कुचल के चली गई। इशारा दे गई जितेंद्र, लेकिन सुंदरी तो चली गई। महलों में पहुंची, लेकिन खाना पीना सब कुछ छूट गया। सारे दिन आए भरने लगी। दशा जब देखी है सुंदरी की, तो सहेलियों ने कहा कि दीदी क्यों पागल हो तुम, वो तो परदेसी था और परदेसी पर आप मोहित हो गई। ये शोभा नहीं दे रहा है आपको। लेकिन सुंदरी ने कुछ नहीं कहा, तो सहेली बोली है, दीदी
मैं समझती हूं, मैं खूब समझती हूं सजनी ये पंथ बड़ाई दूबर है, इसके चलने में हम तो क्या अरे राजा रंग बराबर है। और ये बात बिल्कुल सच है, प्यार किसी से भी हो सकता है, न प्यार ये देखता है कि राजा है कि गरीब है कि बेकारी है, प्यार किसी से हो जाता है। प्रदीप, ये वह बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे सयाने को, अपने को कर दे बेगाना। अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने को। सखियां बहुत समझा रही हैं कि दीदी इस तरह से पागल न बनो, अगर इतना दिल का लगाव था तो उसको अपना परिचय दे के आती। जो इतने शब्द सुने तो सुंदरी कहने लगी, दोस्तों आली मेरे दिल पे उसके रूप की छटा। बेटा देवो, मेरे दिल पे उसके रूप की छटा, मेरे दिल में उसी की मोहब्बत की घटा। मेरे दिल में उसी की मोहब्बत की घटा, मेरे दिल में उसी की मोहब्बत की घटा। दीदी मृग जैसी चित बनूं, मन मन हंसना, घुंघराले बाल जाके और नखरे से चलना। बाकी यादों में जाबे कलेजा फटा, मेरे दिल में उसी की मोहब्बत की घटा, मेरे दिल में उसी की मोहब्बत की घटा। सुंदरी दीदी बहुत सुंदर था, बड़े मन के थे, लेकिन मिलेंगे या नहीं क्या बताऊं, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। जाखन चलते थे ना, चलना बड़ा पसंद था। और कहने लगी, दीदी भुलाना मैं चाहूं मगर भूल पाऊं, भुलाना चाहूं, बहन यतन करो जो परदेसी को पाऊं। करो मेरी बहना लौटा पटा, मेरे दिल में उसी की मोहब्बत की घटा, मेरे दिल में उसी की मोहब्बत की घटा। प्रदीप कर ले अब लौटा पटा, मेरे दिल में उसी की मोहब्बत की घटा, मेरे दिल में उसी की
रखना दोस्तों, सुंदरी ने जवाब दिया कि दीदी कोई ऐसी अकल बताओ, कोई अतल लगाओ जिससे वो परदेसी मुझे मिल जाए। ध्यान रखना दोस्तों, इधर तो सुंदरी सहेलियों से बातें कर रही है, बड़ा हाल बेहाल है, न खाना पीना सोना उठना बैठना सब व्यर्थ लग रहा है, सब व्यर्थ। लेकिन इधर का दास्तान छोड़ के जरा उधर का देखें। जैसी हालत उस सुंदरी की है वही हालत रणवीर की। सोच रहा है, हाय दैया कैसी भई कहाँ बिचारी आजू, नैनन तेग चलाए के गई कहाँ को बाज, पता नहीं कहाँ चली गई। एक बात बताऊं साहिल भैया, नैनन की गांसी बुरी देत कले जो चीरी, नैनन की गांसी बुरी देत कले जो चीरी, रात दिना व्याकुल रहे दुर्बल होत शरीर, और दोस्तों पर नारी की प्रीति भूष की तपनी, चाहे दियो कले जो चीरी होती न अपनी, जैसे रंग कसूम की चादर तैसोई रंग पराई त्रिया को, अरे हाल में तो हंस के बोले और हाल में कर दे तू मतड़ा को, धोबी की नाद को का बिगड़े, अरे महल छुटे सबरे कपड़ा को, ओ सस प्यास बुझे नारे प्रदीप नीर भलो पने घड़ा को, भक्तों मतलब को विवाह समय पे धोखो दे जावे, सुनी मतलब को विवाह समय पे धोखो दे जावे, धोखो दे जावे समय पे धोखो दे जावे, साहिल मतलब को सब प्यार समय पे धोखो दे जावे। ध्यान रखना दोस्तों, जैसी हालत उस सुंदरी की है वैसी हालत रणवीर की है। उस सुंदरी के गम में बड़ा व्याकुल है, कभी रोता है कभी हंसता है, बड़ा व्याकुल है, जंगलों में भटक रहा है। उसी समय इस रणवीर का एक मित्र था चंद्रदत्त, इसको ढूंढता हुआ जंगल में पहुंचा। जब रणवीर से मिला, रणवीर की हालत देखी तो पूछने लगा, दोस्त तेरी ये हालत कैसे बन गई, क्या हुआ? तो रणवीर ने कुछ नहीं कहा बेटा जतेंद्र, सिर्फ इतना, हे प्यारी की तकों गई मार बिरे के बान, बचन अभी समझाई दे निज कर अपने आन। जो इतने शब्द सुने चंद्रदत्त समझ गया कि इसको किसी से प्यार हो गया, ये प्यार में पागल बन गया। लेकिन भाइयों समझ गया क्या?
पे दीवाना, छोड़ो जाने पीना खाना। समझ गया किसी औरत का दीवाना है। मुश्किल इसको है समझाना, ना प्रेमी को ठौर ठिकाना। समझ गया कि इसको समझाना बहुत मुश्किल है। और ये बात बिल्कुल सच है बेटा प्रदीप। प्यार में जो पागल होते हैं वो कभी समझते नहीं है। चंद्रदत्त सुन मन में जानी, जा पे हुई है इसका सवारी। अरे लाख समझ आए नाय जो समझे, ना होत जिंदगी तब हंस कई रणबीर सिंह से, अब दे तू एक बात बता। जब वो गई कहा तो दे गई, सो सब हाल कहो समझाए। काके की तुमसे गई पतो अब कहाँ लगावे हम। अरे काके की तो से गई पतो अब कहाँ लगावे हम। लगावे हम पतो अब कहाँ लगावे हम। अरे का कह के तो से गई पतो अब कहाँ लगावे हम। चंद्रदत्त समझ गया कि ये किसी औरत का दीवाना बन गया है। पूछने लगा कि एक बात बता, वो औरत कौन थी? लेकिन जब तुझसे मिलने के बाद गई तो कुछ कह के गई या नहीं गई? रणवीर सिंह कहने लगा कहा कुछ नहीं। चंद्रदत्त बोला तो फिर कहां ढूंढूं, पता तो बता। तो उसी समय रणवीर कहने लगा दोस्त, सिर से फूल उतार के कानों लो लगाए, फिर छाती पे धर उसे पामन दो दबाए। दोस्त, सिर से फूल लेकर के सबसे पहले कानों पे लगाया, फिर छाती पे लगाया, फिर पैरों के नीचे डाल दिया। इतना ही कहा। जो इतने शब्द सुने चंद्रदत्त कहने लगा दोस्त, मैंने सारा समझ लिया। क्या समझ लिया? तूने समझ लिया? हाँ बता क्या समझा? तो बोला है चंद्रदत्त, रणवीर फूल कान से लगा लिया कर्नाटक की रहने वाली। जब कान से फूल लगाया तो समझ कर्नाटक की है। फिर छाती से लगा फूल तो से प्यार करे अति भारी। दोस्त, कान से फूल लगाया तो कर्नाटक की रहने वाली है, छाती से फूल लगाया तो दिलो जान से प्यार करती है। और सुन साहिल भैया, महाराज फूल बन पैर दबाया है, मैं मतलब समझ गया बन नाम पद्मा बतलाया है। भक्तों पता समझ के दोनों कर्नाटक को चल गए। यारों पता समझ के दोनों कर्नाटक को
वो समझ गया चंद्रदत्त की ये कर्नाटक की रहने वाली है और इससे रणवीर से दिलो जान से प्यार करती है। पैर से जब फूल दबाया तो नाम उसका पद्मा है। दोनों निकले हैं और कर्नाटक की तरफ चल रही है। भाइयों, जिस समय कर्नाटक की तरफ ये चले जा रहे हैं और इधर उस सुंदरी पद्मा का हाल बेहाल है। कैसा? जा दिन से द्रग लागे सकी कल नाई परे दिन रैनी घरी। सहेलियों से कह रही है पद्मा, दीदी बिरहानल जालिम जोर करे जिया जारती प्रीति उमा भरी। हाल बेहाल है उस पद्मा का, सहेलियों से अपना दुख बता रही है। प्रदीप, वो प्यारे पिया दिल लेके मेरो कित जाई छिपे नहीं जान परी। साहिल भैया, लखी मोह बसंत सुहावत तरसावत वीर चैतन्य हरी। सहेलियों ने कहा, दीदी परदेसी का पता नहीं आए या ना आए, तू क्यों पागल हो रही है? कहने लगी, दीदी वो प्यारे पिया दिल लेके मेरो कित जाई छिपे नहीं जान परी। लखी मोह बसंत सुहावत तरसावत वीर चैतन्य हरी। जब हालत पद्मा की सहेलियों ने देखी, भक्तों सुन गोरी की बात सकी माता से बोली है। यारो सुन गोरी की बात सकी माता से बोली है। माता से बोली है, सखी माता से बोली है। प्रदीप सुन गोरी की बात सखी माता से बोली है। बड़े ध्यान रखना दोस्तों, सहेलियों ने पद्मा को बहुत समझाया, जब नहीं मानी तो सहेलियों ने जाके उस पद्मा की मां को बता दिया कि तुम्हारी बेटी किसी के प्यार में पागल है। भाइयों, वैद्य बुलाए लेकिन आराम नहीं मिला। वैद्य समझ गए, खुले तौर रानी से कह दिया कि तुम्हारी बेटी किसी से प्यार करती है और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक ये ठीक नहीं होगी। समझ गई पद्मा कि वैद्य ने जब मां को बता दिया तो शायद मेरे माता पिता उस परदेसी का पता लगाए। वैद्य चले गए लेकिन मां ने पूछा कि बेटी बात क्या है? कहने लगी, मैं स्नान करने ताल में सहेलियों के साथ गई, एक परदेसी मिला, बहुत सुंदर था मां, लेकिन बिना परदेसी के मेरा जी नहीं लगता। पद्मा की मां कहने लगी, ऐसे क्या पता कि परदेसी कहां मिलेगा, कहां पर खोज लगाएं? इतने शब्द कह के चली गई पद्मा की मां। लेकिन पद्मा बैठी बैठी रोने लगी और कह रही है, साहिल भैया क्या? दिल के दिलदार हमें लिवाई वे कब आइयो, दिल के दिलदार हमें लिवाई वे कब आइयो, दिल
के दिलदार हमें लिवाइबे कवैयो। रो रही है, आ जाओ ना, मुझे ले जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जब से तेरी शक्ल न्यारी, जब से तेरी शक्ल न्यारी, तब से बिगड़ी अकल हमारी। भाओ मोए तुमसे प्यार हमें लिवाइबे कवैयो। दिल के दिलदार मोई लिवाइबे कवैयो। मेरे जीवन आधार मोई लिवाइबे कवैयो। दिल के दिल